रुको, एक फिल्म जो मार्वल को फिर से नंबर 1 बना सकती है या फिर एमसीयू की सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। और हैरान करने की बात यह है कि अभी तक किसी को भी पूरी कहानी नहीं पता है, लेकिन जो छोटी छोटी जानकारी सामने आई है उन्हें जोड़ो तो एक ऐसा तस्वीर बनती है जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे हिट होगा या फ्लॉप। असली सवाल यह है, क्या फिल्म नो वे होम से भी बड़ी बन सकती है या फिर मार्वल इस बार अपने सबसे बड़े हीरो के साथ सबसे बड़ा रिस्क ले जा रही है। आज हम सिर्फ खबरों की बात नहीं करेंगे, हम उन संकेतों को जोड़ेंगे जो इस फिल्म का भविष्य तय कर सकते हैं। वीडियो का आखिरी पॉइंट शायद आपका पूरा नजरिया बदल दे। याद कीजिए, नो वे होम का आखिरी सीन, पीटर पार्कर अकेला, दुनिया उसे भूल चुकी है, एमजे उसे नहीं पहचानती, नेट को उसकी याद नहीं, एवेंजर्स के लिए भी वह एक आम लड़का है। यहीं से शुरू होती है एक बिल्कुल नई जिंदगी। यही वजह है कि इस फिल्म का नाम ब्रांड न्यू डे रखा गया। लेकिन यहीं पर एक सवाल खड़ा होता है, क्या मार्वल सच में पुराने स्पाइडरमैन को पीछे छोड़कर एक बिल्कुल नया स्पाइडरमैन बनाने जा रहा है? अगर ऐसा हुआ तो यह सिर्फ पीटर पार्कर की कहानी नहीं बदलेगी, पूरी एमसीयू की दिशा बदल सकती है। क्यों? क्योंकि पहली बार स्पाइडरमैन बिना आयरन मैन के टेक्नोलॉजी, बिना मल्टीवर्स और बिना किसी बड़े सुपर हीरो की मदद के दिखाई दे सकता है। मतलब वही स्पाइडरमैन जिसे लोग सालों से बड़े पर्दे पर फिर से देखना चाहते हैं। लेकिन यहीं पर एक और सवाल खड़ा होता है, अगर एवेंजर्स नहीं तो पीटर पार्कर का सामना आखिर किससे होगा? और यही वह जगह है जहां से असली खेल शुरू होता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर पीटर पार्कर से लड़ने कौन आने वाला है? अगर आप सोच रहे हैं कि फिर से मल्टीवर्स वाला विलेन होगा तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि इस बार मार्वल कुछ ऐसा कर सकती है जिसकी मांग फैंस पिछले कई सालों से कर रहे हैं। क्या होगा अगर मार्वल जानबूझकर सारी अफवाहों को गलत साबित कर दे? याद रखिए, मार्वल पहले भी कई बार ट्रेलर में एक चीज दिखाकर फिल्म में कुछ और कर चुका है, यानी जो हम सोच रहे हैं असली कहानी उससे बिल्कुल अलग हो। अब एक और सवाल, क्या एमजे और पीटर फिर से मिलेंगे? अगर मिलते हैं तो क्या एमजे उसे पहचान पाएगी या पीटर अपनी पहचान छिपाकर हमेशा के लिए दूर रहने का फैसला करेगा? यकीन मानिए, अगर मार्वल इस इमोशनल एंगल को सही तरीके से दिखाती है तो यही इस फिल्म का सबसे यादगार हिस्सा बन सकता है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट बाकी है। अब आते हैं उस सवाल पर तो शायद इस समय हर मार्वल फैंस के दिमाग में चल रहा है, क्या स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ब्लॉकबस्टर होगी या मार्वल की एक और बड़ी गलती? जवाब इतना आसान नहीं है। अब आपकी बारी, आपको क्या लगता है, यह फिल्म ब्लॉकबस्टर होगी या उम्मीदों पर खरी नहीं उतरेगी? अपनी राय नीचे कमेंट में लिखिए।